ठाकुर जी सेज से उतरे और अपनी झारी, जल पीवे वाली झारी, वही से ही किशोरी जी को कही कि पाम लटका लो नीचे। किशोरी जी पाम लटका के बैठ गई ठाकुर जी, और ठाकुर जी अपनी झारी जीते ही अपने चरणन को धो रहे हैं। स्वयं ही अपनो चरणामृत प्रदान कर रहे हैं, स्वयं ही अपनो चरणामृत निकाल रहे हैं। पास में बंटा भोग रखो। ठाकुर जी गए, बंटा भोग उठा के लाए, खोल करके किशोरी जी के मुख में पवायो और स्वयं पायो, वहां को भोग निकाल करके सामने धर दियो। आज ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपने आप ही श्रृंगार कर लिया, अपने आप ही एक दूसरे को सुंदर भाव सजा करके और सेज पे ही दोनों बैठ गए। 3 साढ़े 3 बजे जो समय हो तो सुबह मंगला करवे को श्री व्यास मिश्र जी तुरंत गए मंदिर में जाकर के कपाट खोले, और जैसे कपाट खोल करके देखी तो कहा पाए और ठाकुर जी तो बैठे हुए हैं, अपने आप ही टेढ़ों से श्रृंगार कर लिया है। यहाँ तक कुंडल भी उतर रहे हैं, थोड़े थोड़े वस्त्र भी उधरे उधरे से दिख रहे हैं। और तभी कहा देखो नीचे पात्र में चरणामृत भी रखो है, चरणोदल भी कर दियो है, और पास में बंटा जी भी खुले हुए हैं, दोनों की दतुइयां लगी हुई हैं, नेक नेक पाए लियो है। आहा, ये दृश्य देख करके व्यास मिश्र जी तो आनंदित हो गए। तुरंत गए और जाकर के चरणामृत और भोग ले जाकर के हरिवंश बालक को प्रदान किए। तुरंत पा लियो, पा करके बालक तो सो गयो, लेकिन माता पिता दोनों नेत्र सजल और ठाकुर जी को देख रहे हैं कि हम तो विचार कर रहे हैं ठाकुर जी को कैसे उठाएं, पर हरिवंश जी को रुदन सुनकर के ठाकुर जी स्वयं उठ गए, स्वयं अपनो चरणामृत निकाल लियो, स्वयं अपनो श्रृंगार कर लियो, स्वयं भोग लगा के और स्वयं तैयार है के सेज पर विराजमान है गए। वादना श्रृंगार नहीं भयो, वादना मंगला आरती ना भाई। बोले क्यों? आज ठाकुर जी ने अपनी मंगला खुद ही कर ली है। क्यों? हरिवंश जी को भूख लगी। किस लिए? क्योंकि उनका नियम है कि वो ठाकुर जी के प्रसाद के अलावा कुछ नहीं पाते। इसीलिए श्री भक्तमाल जी में कह रहे हैं, सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी,